जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय। बच्चों, जैसे हमने पहली कुछ वीडियोज़ में आप लोगों से बातचीत की थी और बताया था कि सिलेबस को किस तरीके से करना है, आज उसी में एक बार पुनः मैं एक कुछ ट्रिक्स के साथ में जो तत्सम और तद्भाव, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा है आपको मुहावरों का, लोकोक्तियों का, जो आपने देख लिया होगा। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो आपके दरोगा परीक्षा में वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वो कम से कम भी आपके 5 से 8% तक आएंगे और उनको आपको गलती नहीं करना है। तो उन्हीं तत्सम और तद्भव को किस प्रकार से आपको परीक्षा में देखना है और किस प्रकार से उनको जानकारी करना है कि ये तत्सम है, तद्भव है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उनका उत्तर देना है। देखिए, अभी क्या है तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान। हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों को आप कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तत्सम क्या है? तत्सम वे शब्द हैं बेटा लोग, जो तत्सम जो सीधे संस्कृत भाषा से शब्द उठे और आपके पास इस भाषा में हिंदी में आ गए। हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी जब हिंदी पढ़ाते टाइम पे कि हिंदी का सही विकास क्रम क्या है। सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत के बाद में जब फिर प्रॉब्लम्स आई लोगों को, महात्मा बुद्ध को लोगों से बातचीत करने में, तो क्या बनी, फिर हमने पाली बनाई। पाली क्या थी? अपभ्रंश था। अपभ्रंश का मतलब होता है एक टूटी फूटी भाषा, एक बिगड़ी हुई भाषा जिसका कोई अर्थहीन हो। तो संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी और प्राकृत से क्या बनी, अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से फिर आपकी क्या बनी, पुरानी हिंदी बनी और फिर हिंदी बनी। तो ये जो विकास क्रम है हिंदी का, तो संस्कृत से लेके और आज की आधुनिक हिंदी तक जो शब्द लगातार ऐसे के ऐसे ही उठ के यहां तक आगे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द चेंज हो गए हैं, जो बदल गए हैं, जो आदत के अनुसार या प्रोनाउंसिएशन के अनुसार या उच्चारण के अनुसार बदल गए, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। या जो हमने कुछ देशज शब्द मिला दिए हैं, जो देसी भाषा में, कुछ हमने परंपरागत शब्द ले लिए हैं, कुछ विदेशी शब्द ले लिए हैं, वो शब्द हमारे उसके अंदर मिल गए, वो हमारे क्या बन जाते हैं, तद्भव शब्द बन जाते हैं। तो आज हम बताना चाह रहे हैं तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होगा और उनको कैसे पहचानेंगे। देखिए, पहले क्या है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए नीचे जो ट्रिक दी गई उसके अनुसार परीक्षा में आप आसानी से पहचान करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या है, रे, क्या दिया हमने यहां पे, रे, ये हमारा रे शब्द है। रे कार्य, क्रम, ट्रक, अर्थात देखिए ये जो कार्य है, कार्य में क्या है, ऐसे रे लगा हुआ है ऊपर से, क्रम में क्या है, ऐसे रे लगा हुआ नीचे से, और ट्रक में हमारा ऐसे रे लगा हुआ। तो ये कितने प्रकार का रे हो गया, ये हमारा 3 प्रकार का रे हो गया। एक रे हमारा ये हुआ, एक रे हमारा ये हुआ और एक रे हमारा ये हुआ। अर्थात हमने 3 प्रकार का रे इस्तेमाल किया है। तो जिन भी शब्दों के अंदर आपको कार्य वाला ऊपर वाला रे मिले, आपको क्रम नीचे वाला रे मिले और आपको ट्रक वाला रे मिले। ट्रक के अंदर जो ट्रक लिखते हैं, जो हम ट्रक लिखते हैं ऐसे ट्रक में जो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं रे को, जिन भी शब्दों के अंदर ये तीनों प्रकार का रे मिले, वो आपके सभी शब्द क्या होंगे, वे सभी तत्सम शब्द होंगे। याद रहेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, जिन भी शब्दों के अंदर आपको, पहले आपको रे शब्द देखना है, जिन शब्दों के अंदर आपको कार्य वाले में रे, जो रे ऊपर से लगता है कार्य, क्रम वाला रे, क्रम में नीचे रे लगता है, कै के नीचे रे लगता है, ऐसे रे लगता है, कै के नीचे ऐसे रे लगता है, और ट्रक में ऐसे रे लगता है। ये जिन भी शब्दों के अंदर तीनों प्रकार का रे मिले, वो तत्सम शब्द होंगे। आंख बंद करके उसको क्या लिख देना है, तत्सम शब्द लिख देना है। दूसरी देखिए इसमें कैसे, क्रम क्या है, आपका तत्सम शब्द है और काम क्या है, आपका तद्भव है। कपूर क्या है, आपका रे ऊपर से लगा हुआ है, कहां से लगा है, यहां से लगा हुआ है, और कपूर ये क्या है, तद्भव है। त्राम में रे कैसे लगा हुआ है, मैं में ऐसे लगा हुआ है, त्रय में, तो ये क्या है, आपका तत्सम है, और ये क्या है, तांबा, तद्भव है। प्रण में देखिए, प्रण में रे नीचे वाला लगा हुआ है, क्या है, तत्सम शब्द है। ड्रम
ड्रम में आपका जो ड्रम है, ड्रम में कौन सा रे लगा हुआ है? आपका ट्रक वाला रे लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है आपका? ये ट्रक वाला रे लगा हुआ है। किसमें? आपके डैम में लगा हुआ है। तो ये जो शब्द आपके होंगे रे से संबंधित, वो सारे क्या होंगे? आपके तत्सम शब्द होंगे। याद रहेगा। दूसरी टिक देखते हैं। जो भी घुंडी वाले वर्ण हैं, जो भी घुंडी वाले वर्ग हैं, उनके सभी के नीचे वाला रे होगा तो वह तत्सम होगा। जितने भी घुंडी वाले शब्द हैं, हमारे घुंडी वाले वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए हम बताते हैं। घुंडी वाले कौन से हैं? आपका ड है, आपका ढ है, आपका न है। तो जो आपके घुंडी वाले वर्ण हैं, जिनमें आपको घुंडी मुड़ती है, द है, उनके अंदर जो भी शब्द के अंदर रे का इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर भी आपका इस प्रकार के रे का इस्तेमाल होगा, इस प्रकार के रे का इस्तेमाल होगा, वो भी सारे शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। क्लियर है? यानी कि डे में या ड में या ढ में, जिसमें भी आपको नीचे घुंडी वाले शब्द के नीचे आपको ट्रक वाला रे अगर मिल जाता है, तो वो भी आपका क्या होगा? तत्सम शब्द ही होगा। आंख बंद करके उसको तत्सम शब्द ट्रिक कर देना है। याद रहेगा, पैनिक नहीं होना है। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ उसको देखना है और याद करना है, और एक झटके से एग्जाम को क्रॉस करके वापस आना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अभी हम बात करते हैं जिन भी शब्दों में क्या होगा? से, षटकोण वाला से। जिन भी शब्दों के अंदर आपको से कौन सा? सलजम वाला से और षटकोण वाला से। जिस भी शब्द के बीच में आ जाए, मध्य में आ जाए, आगे आ जाए, पीछे आ जाए, ये दोनों शब्द आ जाए जिसके अंदर से और से, वे भी सीधे आंख बंद करके आपको तत्सम शब्द ही लिखने होंगे। वो 100% तत्सम शब्द ही होंगे। अभी आपको अगर 5 प्रश्न दिए हैं और 5 प्रश्न में से 2 में आपके से और से का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको क्या लिखना होगा? वो तत्सम शब्द होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए बेटा, परेशान नहीं होना है। देखिए शिक्षा में कौन सा से है? आपका ये वाला से है। शिक्षा क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द बन जाएगा। सीख क्या बन जाएगा? आपका तद्भव बन जाएगा। सुख में कौन सा से है? ये वाला से है। और से में क्या है? दूसरा है। शमशान तत्सम है, मसान तद्भव है। स्वान आधा से है, क्या है? आपका तद्भव है, और ये तत्सम है। सुकर माने सुअर, ये क्या है? आपका तत्सम है, ये तद्भव है। थोड़ा छोटा कर दीजिए। बस। अच्छा, फिर आप देखिए सिम्बा में सी है, से है, ये वाला से है, और ये सेम है। शाल, स्वसुर और शुष्क में देखिए, अभी शुष्क में कौन सा से आया है? आपका षटकोण का आधा पार्ट आया है, तो शुष्क क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? या एक चीज हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे कोई एक शब्द मिल जाता है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? सुषमा लिखा हमने, सुषमा में अगर हमने बीच में ये हमारा षटकोण वाला से आ जाता है, तो वो भी क्या बन जाएगा? आपका तत्सम शब्द बन जाएगा। याद रहे। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चा, कि आपके जिन भी शब्दों में से और से होगा, सलजम वाला से होगा बेटा, या षटकोण वाला से होगा, उसको सिर्फ अक्सर नहीं पढ़ना है, आपको षटकोण वाले से को और से को देखना है कि इनमें है या नहीं, और उसको सीधे क्या लिख देना है? तत्सम शब्द टिक कर देना है। नेक्स्ट आगे देखिए ट्रिक्स में। जिन शब्दों में से होगा, षटकोण ही होगा, जिनमें सिर्फ षटकोण होता है, वो कैसे होंगे? जिसमें देखिए षटकोण में क्या होगा कि षटकोण पीछे आए, बीच में आए या आगे आए, तब भी आपको वो शब्द क्या बनाना होगा? तत्सम बनाना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, षष्ठ क्या है? आपका दृष्टा में से बीच में है। शंडू, षटकोना, षष्ठी, पाषाण, निष्ठुर, कोष्ठ और पोष। दोबारा देख सकते हैं, इसमें से है ऑलरेडी, तत्सम है। इसमें से है ऑलरेडी, तत्सम है। इसमें से है ऑलरेडी, तत्सम है। यहां भी से है, यह भी तत्सम होगा। तो जहां पे भी से आया हुआ शब्द मिले आपको, उसको आंख बंद करके एग्जाम में बिना समय व्यर्थ किए हुए आपको तत्सम शब्द टिक कर देना है। और अगर उसकी साथ में दूसरा शब्द दिया हुआ है,
तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछता है बेटा कि तत्सम और तद्भव दोनों दे देगा, तत्सम और तद्भव दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए दोनों शब्दों में से तत्सम और तद्भव कौन सा है, तो जैसे आपको दे दिया निष्ठुर और निठुर, दोनों एक ही जगह दे दिया। अब आपसे पूछेगा निष्ठुर, तो आपको बड़ी आसानी से जो मैट्रिक दिया उससे पकड़ सकते हैं कि जिसके अंदर स लगा है वो क्या है, तत्सम है, और जिसके अंदर स नहीं लगा वो क्या है, तद्भव है। याद रहेगा। दूसरा देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए भाई, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। हाँ, जिन शब्दों में उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हमारे, डै और ढै, जिन शब्दों के अंदर उत्क्षिप्त वर्ण हो या उनके ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ये होता है और ये हो, तो वो सभी क्या होंगे, तद्भव होंगे। अर्थात अभी हम बात किस करें, तद्भव की, अर्थात जिसमें भी चंद्र बिंदु लगा होगा, कुंवारा, कुआ, गेंद, कुंजी, कुल्हाड़ी, कांटा, ये जिसके अंदर भी चंद्र बिंदु वाला शब्द मिले, ये वाला किसी में भी हो, या गेंद इस टाइप का हो, कुंजी, कुल्हाड़ी नीचे या ऊपर, वे सारे आपके तद्भव होंगे। किसी भी तत्सम शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आता है और ना ही उसके अंदर जो है कहीं पे भी अंग की बिंदी का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये भी चीजें देखनी है कि तद्भव तलाश करते टाइम पे कहीं पे चंद्र बिंदु तो नहीं लगा हुआ है, अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो शब्द क्या होगा, तद्भव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट लिखे, जिन शब्दों में अधिकतर अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजनों का प्रयोग हो, अर्ध व्यंजन कौन से हमारे, व है, ध है, ल है, य। जैसे हमने क्या लिखा, व्यय, हमने क्या लिखा, व्यय, तो व्यय में हमारा क्या हो जाएगा, व्यय। ये क्या है हमारा, हमने आधे व्यंजन का इस्तेमाल करा, किसका, आधे का। ध, हम आधा अर्ध लिखते हैं, अर्ध में आधे ध का इस्तेमाल होता है। हम अल्लाह लिखते हैं, आधे ल में क्या होता है, आधे ल का इस्तेमाल होता है। हम क्या, यह लिखते हैं। तो ये जहां पे भी हमारे क्या लिखा है, जिन शब्दों में अधिकतर अर्ध व्यंजनों का प्रयोग हो, अर्ध व्यंजन कौन से हमारे, व है, ध है, ल है, यह है। कौन से हमारे, व, ध, ल और यह, ये जहां पे भी हो वो सभी शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। कैसे, देखिए, व क्या लगा हुआ है, आधा लगा हुआ है व, तो ये क्या है, व्यथा, ये क्या है, तत्सम है। व्यवसाय, आधा व लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, ये क्या है, व्यवसाय। अर्ध में आधा ध लगा हुआ है, ये क्या है, तत्सम। आधा ल लगा हुआ है अल्प में, तत्सम। आधा यह लगा हुआ है, तत्सम, ये भी क्या होगा, आपका तत्सम होगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि व्यथा में आधा व है, व्यवसाय है, अर्ध में ध है, आधा ल है और यह आधा है। जिन भी शब्दों के अंदर जिस प्रकार का कोई भी अर्ध व्यंजन प्रयोग किया गया हो, उसको आंख बंद करके आप तत्सम शब्द में ही जोड़ेंगे और वो तत्सम शब्द ही होगा। ये जानकारी है आप लोगों को एग्जाम में, परीक्षा में तत्सम तद्भव के फ्री के नंबर बटोरने की। नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों में तीनों शब्द होंगे, अक्षय, त्रय और अज्ञय, क्या होंगे, अक्षय, जिन शब्दों में होगा वो सभी भी क्या होंगे, तत्सम होंगे। अर्थात जिन शब्दों के अंदर आपके ये तीन शब्द मिले, देखो बेटा ये तीन शब्द अक्षय, त्रय और अज्ञय, जिन भी शब्दों के अंदर आपको परीक्षा के टाइम पे ये तीनों शब्द दिखाई दे जाएं, वो चाहे बीच में हो, चाहे पीछे हो, चाहे आगे हो, ये तीनों शब्द जिन भी अक्षरों के बीच में है, जिन भी वर्ड के बीच में है, जिन भी शब्द के बीच में है, वो सारे क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे क्षण, क्षण क्या है आपका, तत्सम है, और दूसरा हमारा तद्भव क्या बनेगा, क्षण बनेगा। छुरी का, छुरी का चाकू को बोलते हैं, और वैसे क्या बनेगी, छुरी। क्षीर, क्षीर, धीर, अक्षु, क्षेत्र, छार, छुरप, अक्षति, क्षेप, क्षत्रिय, क्षमा। ये जिस प्रकार में जहां भी आपको अज्ञ, या इसमें हम ज्ञ की बात करते हैं, अगर आपका इसमें आ जाता है एक ज्ञानी, क्या आ जाता है, ज्ञानी, तो ज्ञानी भी क्या होगा आपका, ये ज्ञानी क्या होगा, क्योंकि अज्ञ लगा हुआ है, ये क्या होगा आपका तत्सम होगा। या हमें यहां लिखते हैं इसमें ज्ञान, ये भी क्या होगा आपका तत्सम होगा। या हम इसमें लिखते हैं तंत्र,
क्या होगा? तंत्र। तो तंत्र में क्या है हमारा? त्रय लगा हुआ है, तो ये तंत्र भी क्या होगा आपका? तत्सम होगा। इसमें याद रहे जहां पे अज्ञे का या त्रय का इस्तेमाल हो वहां पे आपका 100% तत्सम शब्द ही होगा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर दीजिए भाई। हां देखिए क्या था? त्रिकाठ त्रय लगा हुआ है, विषंत, त्रुट, पोत्री, चित्रक। आगे देखते हैं ऋषि वाला, ये ट्रिक लास्ट। ऋषि भी जिस शब्दों में होगा वह भी क्या होगा? तत्सम होगा। अब हम ऋषि की बात करते हैं, अगर हम ऋषि की बात करते हैं, जहां पर भी ऋषि शब्द होगा, ऋषि शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आया है, तो ऑटोमेटिकली आपको यह सोचना है कि अगर बाय द वे हमारा ऋषि शब्द सीधे हिंदी से संस्कृत से हिंदी में आया है, तो जिस भी शब्द के अंदर ऋषि का प्रयोग होगा वो पूर्णतः संस्कृत का तत्सम शब्द ही होगा। जैसे ऋषि तत्सम है, ऋषि तद्भव है, घृणा। ये जो रै है, अभी हमने बताया था 3 तरह का रै बताया था आपको। रै यहां गलतियां आप करते हो कभी कभी, ध्यान दें। रै हमने कौन से बताए थे? एक हमने ये रे बताया था, एक हमने क्रम वाला रै बताया था, ये हमारा ऊपर वाला रै था, और एक हमने क्या बताया था आपको? यहां पे ट्रक वाला रै बताया था। अभी इसमें फिर लगाया, देखो यहां पे क्या लगा? घृणा। घृणा ये जो जहां पे आपको इस प्रकार का मिले, ये क्या होता है? ये ऋषि होता है। ये जो पाठ है ये ऋषि होता है। जहां पे ये ऋषि लगा हुआ है, घृणा के अंदर क्या है? ऋषि का अर्ध ऋषि लगा हुआ है, ये भी क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। घृत महर्षि में क्या आ गया ऊपर? अभी सै भी आ गया है, ऊपर रै भी आ गया है, तो ये तो वैसे ही तत्सम शब्द बन जा रहा है। तो तत्सम और तद्भव को जानने के लिए जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं उसको दोबारा देखें, वीडियोज को दोबारा कई बार देखें, उसको लिखें, और अपनी जो आपकी बुक्स दे रखी है, जो भी किताब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तत्सम शब्दों को चुने अच्छे वालों को, और उनमें से इनको देख के अपना जो ट्रिक्स है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, जिन शब्दों में यह व रै होंगे, जिन शब्दों में यह व रै का इस्तेमाल होगा वे भी क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। जैसे जय, यह जय में बदल जाएगा और वह बै में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? होगा आपका क्या? यह से क्या बनेगा? यौवन। तो यौवन शब्द क्या होगा? यौवन शब्द आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द बन जाएगा बेटा। और आपका जोबन जब बन जाएगा, जब यह जय में बदल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका तद्भव शब्द बन जाएगा। यौवन तत्सम था, जोबन तद्भव बन गया है, युवन तत्सम था, जवान तद्भव बन गया है। इसी तरह यमुना, यमुना क्या था आपका? तत्सम है। जमुना क्या बन गई? तद्भव बन गया है। आपका यम क्या बन गया? तत्सम है। जम क्या बन गया? तद्भव है। यंत्र आपका क्या था? तत्सम है। और यंत्र क्या बन गया आपका? तद्भव है। ये आपके क्या थे? आपके ये थे यह का जय बनना। अब दूसरा हम देखते हैं वह का बै बनना। वैसा, तो वह वर्षा, अगर कहीं लिखा मिल रहा है वर्षा, वर्षा अगर इस प्रकार का लिखा मिल रहा है वर्षा, तो ऐसे नहीं मिलेगा, ये गलत है, फिर ये गलत हो जाएगा। कैसे मिलेगा वर्षा? ऐसे लिखा मिलेगा वर्षा, ऐसे। तो ये जो वर्षा हमने लिखा है, ये वर्षा क्या है? वैसे बना हुआ है, और जिसके अंदर वै का इस्तेमाल आ रहा हुआ है, ऑलरेडी सै भी आ रखा है, ऊपर से रै भी आ रखा है, तो ये भी तत्सम की निशानी है, ये भी तत्सम की निशानी है, ये भी तत्सम की निशानी है। तो 3 चीजें तत्सम की आ रखी हैं, तो शब्द को बगैर टाइम वेस्ट करे आपको तत्सम लिख देना है। और वर्षा, अगर आपसे पूछ लेता है कि दोनों में से बताइए कौन सा तत्सम तद्भव है, अगर ऐसे पूछता है तो वर्षा वह बै में बदल रहा है, बरखा, वर्षा बरखा, वृद्ध बूढ़ा, वत्स बछड़ा, व्याख्यान व्याख्यान। देखो ये बन रहा वधु बहु, बनिक बनिया। जहां पे वह बै में बदल जाएगा वो पूर्णतः बच्चे क्या होगा? वो आपका तत्सम होगा ही होगा। और जहां पे वह बै में बदल जाएगा, जहां पे अक्सर बै से शुरू हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, अभी इसी में जैसे आपका था वत्स, वत्स में क्या हो गया? वह था, और अभी वह का क्या बदल गया? बै बन गया। तो वह को चेंज कर दिया हमने बै में, और वह को यहां पे चेंज कर दिया बै में।
तो ये जो एक छोटी सी परिपाटी थी, छोटी सी ट्रिक्स थी तत्सम और तद्भव को देखने की। इससे पहले जो हमने आपको दिए हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, और प्लस दूसरी ये अध्याय की जो दूसरी क्लास है तत्सम तद्भव की, तत्सम तद्भव का एक कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम आपको दे देंगे जिसमें कुछ अच्छे तत्सम और तद्भव होंगे। वो वीडियो की साथ में, जब आपको वीडियो मिलेगा उसी के साथ में आपको उसका तत्सम तद्भव का भी तकरीबन 100 से ज़्यादा तत्सम तद्भव जो इंपॉर्टेंट है, जो खास हैं, जो परीक्षा में आने वाले हैं, उसका भी एक पीडीएफ आपको इसके साथ में संलग्न करके मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आप लोगों से दोबारा से विनती करता हूं, रिक्वेस्टली बोलता हूं, आप बहुत टाइगर हो, हमारे बहुत खास हो, और आपकी परीक्षा आपके सर पे है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएं। आप सब बहादुर हो, मेरे शेर बच्चे हो, हिम्मत रखना है, और जो भी ट्रिक्स यहां पे दी है उसको अपनी किताब को सामने रख के एक बार इंप्लीमेंट करें, बहुत अच्छे से इनको सुने, और सुनने के बाद में वीडियो को आगे देखें कि उसमें अगर आपका कोई डाउट बचता है उसको फोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हमें जरूर लिखें। मैं उसका अगली वीडियो के अंदर आपको उसका सलूशन दूंगा। इसके साथ ही अगर कोई डाउट बचता है वो मुझे दोबारा से क्लैरिफाई करें। आगे जो वीडियो आएंगी उसमें हम आपके बाकी चैप्टर्स भी क्या हैं क्लैरिफाई करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।